अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जो फाइवर पे बिल्कुल न्यू हैं और फाइवर पे आज हम बेसिक होमवर्क करना सिखाएंगे कि किसी स्पेसिफिक स्किल के बारे में फाइवर पे जब आप आएँ तो उस स्किल के बारे में आपने बेसिक होमवर्क कैसे करना है और उस स्किल के बारे में आपने बेसिक होमवर्क करते हुए आपने अपनी बेसिक रिसर्च कैसे करनी है और आपने डिसाइड कैसे करना है कि इस स्किल के बारे में आपने ये इस स्किल पे अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डेटा एंट्री। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे fiverr.com और यहाँ पे हम सर्च बार में जाके लिखेंगे डेटा एंट्री। डेटा एंट्री हमारा मेन कीवर्ड होगा। अब यहाँ देखें आप कि जब आप मेन यहाँ पे डेटा एंट्री लिखते हैं तो आपके पास लोगों की लिस्ट आती है। 73,000 प्लस लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये देखें कि उन लोगों की ये लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं और कस्टमर का टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, टॉप रेटेड लोग भी अवेलेबल हैं, फाइवर चॉइस भी है, लोग रैंक भी अच्छा हो रहे हैं और अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसका बिजनेस अच्छा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें डेटा एंट्री में सर्विस क्या ऑफर करनी करनी चाहिए। अब डेटा एंट्री कितनी डिफरेंट चीज़ों की कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम अगर आप मेन कीवर्ड पे दोबारा आएँ, तो डेटा एंट्री हो सकती है टाइपिंग वर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री एक्सेल है, डेटा एंट्री लीड जनरेशन है, डेटा एंट्री वर्क है, डेटा एंट्री वर्डप्रेस है, डेटा एंट्री फ्रीलांस डेटा एंट्री वर्क है। हम वन बाय वन इन सबको सर्च करेंगे और इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने डेटा एंट्री मेन कीवर्ड सर्च कर लिया। अब हम देखते हैं डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 75,000 लोग आ गए। अप्रोक्सीमेटली 76,000 कह लें। तो ये लोग यहाँ पे हमें डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क ऑफर कर रहे हैं और ये इनकी तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रिव्यूज की रेशो है वो कम हो गई है। 58 है, 278 है, 34 है, 172 है, 229 है। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये चीज़ समझ आई कि टाइपिंग वर्क है लेकिन कम है कंपैरेटिवली अलग डेटा एंट्री। अगर आप टाइपिंग वर्क से हटकर डेटा एंट्री है तो उसका बिजनेस ज़्यादा है। ठीक है? तो हम वापस फिर डेटा एंट्री पे जाते हैं और मेन कीवर्ड पे फिर देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर में हम देखते हैं कि सर्विसेज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं 13,337। तो अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं 828 रिव्यूज हैं। अच्छा, बहुत अच्छा रिव्यू आ गए हैं। यहाँ पे प्रो वेरीफाइड भी अवेलेबल हैं यहाँ पे एक मोहतरम। और अब यहाँ पे ये देखें कि रिव्यूज भी आ रहे हैं और बिजनेस भी अच्छा आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमें नोट करने की चीज है वो ये है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो गया है। अब जहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे देखेंगे 13,000 लोग हैं, तो आपको 73,000 या 75,000 लोगों से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। ओनली 13,000 लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर डेटा एंट्री की सर्विसेज देंगे, तो आपको जल्दी बूस्ट मिलेगा, आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर में सर्विसेज़ वही सारी दे सकते हैं लाइक एक्सेल डेटा एंट्री है, आप टाइपिंग वर्क भी दे सकते हैं। आप ये सारी बेसिकली आप ये ज़हन में रखिएगा कि फ्रीलांसिंग हमेशा एक कीवर्ड गेम है। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आपका कीवर्ड जितना अच्छा होता है, कीवर्ड जितना पावरफुल होता है, कीवर्ड जितने यूनिक होता है, जितना आपको अट्रैक्टिव कीवर्ड आप उठाते हैं, वही आपको बूस्ट देता है, वही बिज़नेस करता है। तो बेसिकली आपने ये डिफाइन करना होता है कि आप कीवर्ड कौन-सा अच्छा चूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम डेटा एंट्री के कीवर्ड्स ही देख रहे हैं कि हम किस कीवर्ड के साथ डेटा एंट्री की सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं डेटा एंट्री एक्सेल। अब डेटा एंट्री एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे देखें कि 1,06,000 के करीब लोग डेटा एंट्री एक्सेल की सर्विसेज़ दे रहे हैं। और इसमें ये देखें कि लोगों की तादाद भी बढ़ गई है, बिज़नेस भी बढ़ गया है। दैट मीन्स कि अगर हम अपने कीवर्ड के अपने गिग के टाइटल में कि हम एक्सेल यूज़ करें और डेटा एंट्री की सर्विसेज़ यूज़ करें तो हमें जल्दी बूस्ट भी मिलेगा, बिज़नेस भी अच्छा हो सकेगा। लेकिन
अगेन मैं बात वही करूँगा कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे बिज़नेस भी ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन मसला क्या होता है कि हम लोग जब भी एक नई मार्केट में एंट्री लेते हैं, हमें फ़ौरन से बूस्ट चाहिए, फ़ौरन से हमें इनकम जनरेशन चाहिए कि हम फ़ौरन से एकदम से ऊपर आ जाएँ। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जब भी आप एंट्री लेते हैं, आपको एक लगातार मेहनत, कोशिश और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जितनी मेहनत के साथ मुतवातर कोशिश करते हैं, वो डेफ़िनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने की कोशिश में आप लगे रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आप लॉन्ग टर्म एक ये एक पूरा करियर है। ये नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म इनकम है। आपने स्टार्ट लेना है बहुत इनिशियल लेवल से लें, लेकिन साथ-साथ अपनी लर्निंग कभी बंद नहीं करें। तो बेसिकली आज हम यही सीख रहे हैं कि अगर हमने रिसर्च करनी है बेसिक होमवर्क डाटा एंट्री के अबाउट, तो अपने हमने पहले अपनी रिसर्च कैसे करनी है। अब हम देखेंगे कि डाटा एंट्री लीड जनरेशन क्या है। तो डाटा एंट्री लीड जनरेशन में ये देखें कि 32,000 लोग हैं, अप्रॉक्सिमेटली आप 33,000 कह लें। तो अब ये कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज़ अच्छी हैं, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे देखें 340 है, 271 है। और लेवल 2 के सेलर बहुत यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम डाटा एंट्री लीड जनरेशन लाज़मी ऑफ़र करें, ये बहुत अच्छी सर्विस है। बजाए हम ज़्यादा बड़ी चीज़ें की क्योंकि नया सेलर 7 गिग्स ऑफ़र कर सकता है। हमने वो 7 गिग्स की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ऐसे करनी है कि वो हमारी वो 7 हमारा बेस्ट हो। हाँ, वो हमारा जितना अच्छा बेस्ट हम देंगे उतने नंबर ऑफ चांसेस हैं कि हम जल्दी हमें ऑर्डर्स आएँ और हम जल्दी अपनी फाइवर की गिग्स को रैंक करवा करवा सकें और जल्दी हम वहाँ से बिज़नेस जनरेट कर सकें। तो ये डाटा एंट्री लीड जनरेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो एक्सेल डाटा एंट्री वर्क आ गया। अब हम एक्सेल डाटा एंट्री वर्क में देखें तो 83,000 है। इसी तरीके से आपने इनके रिव्यूज़ देख लेने हैं, आपने इनके जो लेवल 2 पे लोग देख लेने हैं। अब यहाँ पे एक तो और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि सेलर डिटेल में जाके हमेशा आपने देखना है कि टॉप रेटेड कितने हैं, लेवल 1 पे कितने लोग हैं, लेवल 2 पे कितने लोग हैं और न्यू सेलर कितने लोग हैं। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप ये इस कौन-सी स्किल, कौन-सा कीवर्ड कितना ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है और कितनी ज़्यादा सर्विसेज़ वहाँ पे ऑफ़र कर रहा है। अगेन हम देखें कि यहाँ पे हम डाटा एंट्री करते हैं, तो डाटा एंट्री के मेन कीवर्ड पे अगर हम यह देखें और सेलर डिटेल्स में जाके ये वाली चीज़ हम ज़रा सर्च आउट करें, तो हमें ये चीज़ मिलेगी कि टॉप रेटेड में डाटा एंट्री में 39 लोग टॉप रेटेड हैं, लेवल 1 पे 3,681 लोग हैं और लेवल 2 पे 3,062 लोग लेवल 2 पे हैं और न्यू सेलर यहाँ पे 66,000 समथिंग है। तो ये चीज़ें आपने वन बाय वन अपने कीवर्ड को लिखकर इस तरह से रिसर्च करनी है और अपने पास एक साफ पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो स्किल चूज़ की है डाटा एंट्री की, क्या आपको ये सर्विस ऑफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपको एक बेहतर आइडिया देंगे, आपको ये डिसीज़न लेने में कि क्या आपको ये सर्विस ऑफ़र करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा और आपको ये देखना है कि आप जो सर्विस ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे वो बायर भी वहाँ पे आता है? क्या वो सर्विस वहाँ पे बिज़नेस भी कर रही है? ये ना हो कि आप जो सर्विस वहाँ पे फाइवर पे आके ऑफ़र करने जा रहे हैं, वहाँ पे उसका बायर ही नहीं हो। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले आपने जो भी सर्विस ऑफ़र करनी है, तो उसके बारे में इस तरह से बेसिक रिसर्च लाज़मी करें, ताकि आपको आइडिया हो कि बिज़नेस जो आप सर्विस ऑफ़र करने जा रहे हैं फाइवर के ऊपर, वो कितना अच्छा बिज़नेस कर रही है फाइवर के ऊपर। और कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएँगे, एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई स्किल के साथ, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे कि हम एक नई स्किल के साथ एक न्यू कमर जब इस मार्केट में एंट्री लेता है तो वो कौन-सी एक नई निश लेवल पे एक नई स्किल के साथ इस मार्केट में एंट्री ले सकता है। बहुत शुक्रिया।